हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डीबीएमएस में डेटा मॉडल्स किए थे कि डेटा मॉडल्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं हायरार्किकल मॉडल, जो कि क्या है, एक ओल्ड मॉडल है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो इस पर रन करती हैं। हायरार्किकल मॉडल क्या होता है, इसका डायग्राम, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को आज हम रीड करेंगे। तो फर्स्टली इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम। द हायरार्किकल मॉडल इज द ओल्डेस्ट ऑफ द थ्री मॉडल बेस्ड रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल्स। वो क्या कह रहा है कि जो हायरार्किकल मॉडल है वो सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है रिकॉर्ड बेस्ड में। हमने क्या पढ़ा था कि रिकॉर्ड बेस्ड जो डेटा मॉडल्स होते हैं उसके अंदर थ्री टाइप्स आते हैं, हायरार्किकल, नेटवर्क और रिलेशनल। तीन मॉडल्स आते हैं, लेकिन उन तीन मॉडल में से जो सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है वो कौन सा मॉडल है? हायरार्किकल मॉडल है। The hierarchical model uses the tree as its basic structure. A tree is a data structure that consists of a, वो क्या कह रहे हैं कि जो hierarchical data model होता है use the tree as its basic, जो तीन हम यूज कर रहे हैं उनका बेसिक होता है। नेटवर्क बेस्ड जो था वो भी किसके ऊपर बेस करेगा? हायरार्किकल पे, क्योंकि उसमें क्या होता है, ग्राफ की तरह स्ट्रक्चर होता है, प्लेक्स की तरह। ग्राफ भी तो किससे बनता है? नोड्स की हेल्प से बनता है, एजेस की हेल्प से बनता है, और ट्री भी एजेस से ही बनता है। जो इन्फॉर्मेशन ट्री में कंटेन है वही इन्फॉर्मेशन हम टेबल के फॉर्म में कंटेन कर सकते हैं। तो हुआ ना ये बेसिक स्ट्रक्चर हायरार्किकल मॉडल रिलेशनल, नेटवर्क और ईआर के लिए। अब वो यही कह रहे हैं कि आर ट्री इज नोड विद अ सिंगल नोड कॉल्ड अ रूट। एट द हाईएस्ट लेवल अ नोड मे हैव any number of the children, but each children node may have only the one parent node on which it's dependent। वो क्या कह रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर में एक कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? ट्री नाम से डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होता है, एक तो रूट नोड होता है, रूट नोड के आगे फर्दर चाइल्ड नोड्स होते हैं। अब एक रूट के बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन जो चाइल्ड है उसका पेरेंट क्या होगा? सिर्फ एक ही होगा। एक सिंगल नोड में पेरेंट होगा जिसको हम रूट कहेंगे, जो सबसे हाईएस्ट लेवल पे होगा। जो फर्स्ट नंबर पे सबसे अप में टॉप में जो लेवल है उसको हम बोलेंगे रूट नोड। अ नोड में हैव द एनी नंबर ऑफ द चिल्ड्रन, उस नोड के एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं, जितना वो चाहे उतने चिल्ड्रन हो सकते हैं, लेकिन जो भी चिल्ड्रन होगा उसका रूट, उसका पेरेंट जो है वो एक ही होगा, विच इज रूट नोड, विच इज इंडिपेंडेंट द पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप इन देयर द ट्री वन टू मैनी रिलेशनशिप। अब जो पेरेंट से लेके चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है ये कैसा है? वन टू मैनी है। पेरेंट वन है, चिल्ड्रंस मैनी है, तो वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। बट द चाइल्ड टू पेरेंट वन टू वन। लेकिन जब हम चाइल्ड से पेरेंट का रिलेशन देखते हैं, चाइल्ड से पेरेंट का रिलेशन क्या है? वन टू वन है। एक चाइल्ड का पेरेंट एक ही होगा, एक चाइल्ड के दो पेरेंट्स तो नहीं हो सकते, तो उसमें रिलेशन है वन टू वन। और जब पेरेंट टू चाइल्ड हम कनेक्ट करेंगे तो कौन सा रिलेशन है? वन टू मैनी। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आर शोन बाय ड्रॉइंग अ लाइन एंड द एजेस बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड नोड। अब पेरेंट के बीच में और चाइल्ड नोड के बीच में जब हमें रिलेशन को दिखाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एजेस का यूज करेंगे। एजेस का काम क्या होता है? जो नोड्स को कनेक्ट करे, रास्ता बनाए नोड्स तक पहुंचने का। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि रूट क्या होता है, लेवल्स क्या होते हैं, चिल्ड्रन पेरेंट्स क्या होते हैं। ये हमारे पास ट्री डेटा स्ट्रक्चर का डायग्राम जो आपको सर्कल में दिख रहा है, 1 2 3 4 नंबर ऑफ काउंटिंग्स लिखी हुई है सर्कल में, उसको हम क्या बोलेंगे? नोड्स बोलेंगे। नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, 3, 4, नोड नंबर 5, नोड नंबर 6। ओके, अब 1 क्या है? सबसे टॉप में है। अब हमने क्या पढ़ा था? जो सबसे टॉप में होगा रूट नोड, उसको हम कौन सा बोलेंगे? रूट बोलेंगे, सबसे टॉप में जो नोड होगा। उसके बाद उस नोड के फर्दर चाइल्ड्स हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ चाइल्ड्स हो सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम में हमने कितने चाइल्ड्स लिए हैं? 3। अब जो पेरेंट नोड है, रूट नोड है 1, उसके चाइल्ड्स कितने हैं? चाइल्ड नंबर 2 है, 3 है और 4 है। मतलब रूट 1 के 3 चाइल्ड्स हैं, 2, 3 और 4। ऐसे ही आगे फर्दर उसने लेवल को डिवाइड कर रखा है। 2 तो किसका चाइल्ड है? 1 का, लेकिन 2 के भी आगे फर्दर चाइल्ड्स हैं। कौन से हैं वो? 5, 6 और 7। तो 5, 6, 7 के लिए पेरेंट तो है 2 और ग्रैंड पेरेंट कौन है? 1। ऐसे लेवल नंबर 3 के लिए 3 जो चिल्ड्रन नोड है उसके भी आगे फर्दर नोड्स है, 8 है और 9 है। अब 8 और 9 के लिए पेरेंट तो है, पेरेंट नोड कौन है? 3, और पेरेंट नोड के बाद उसके लिए ग्रैंड पेरेंट नोड कौन सा है? 1 है। सेम ऐसे ही 4 है, 4 के लिए कोई आगे फर्दर चिल्ड्रंस नहीं है, लेकिन जो 2 का चाइल्ड था उसके भी फर्दर चाइल्ड्स हैं 10 और 11। 10 और 11 किसके चाइल्ड है? 6 के। 5, 6, 7 किसके चाइल्ड है? 2 के। 8 और 9 किसके चाइल्ड है? 3 के। और 2, 3, 4 किसके चाइल्ड है? 1 के। अब इनके बीच में रिलेशन कौन बता रहा है कि ये इसका चाइल्ड है? अब हमें कैसे पता लग रहा है कि जो 2, 3, 4 है वो नोड नंबर 1 का चाइल्ड है? कैसे पता लग रहा है?
बाय यूजिंग द एजेस। जो हमें स्ट्रेट लाइन दिख रही है, एक नोड से दूसरे नोड को वो कनेक्ट कर रही है, उससे हमें पता लग रहा है कि कौन सा किसका पेरेंट है और कौन सा नोड किसका चाइल्ड नोड है। अब अगर मैं 10 और 11 में यहाँ पर लाइंस ना लगाऊं, एजिस को नहीं कनेक्ट करूं, नोड्स को नहीं कनेक्ट करूं एजिस के थ्रू, तो कैसे पता लगेगा 10 और 11 किसके चाइल्ड है? अगर बाय चांस मैंने 11 का नोड तो एज तो मैंने कनेक्ट कर दिया 6 से, लेकिन 10 का कनेक्ट कर दिया 5 से, तो क्या होगा? रिलेशन चेंज हो गया कि 10 तो चाइल्ड है 5 का और 11 चाइल्ड है 6 का। तो रिलेशन किसके ऊपर बेस करता है? कैसे हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं? बाय यूजिंग द एजिस। एजिस के थ्रू हमें पता लगता है कि कौन सा नोड किसके लिए पेरेंट नोड है और कौन सा नोड किसके लिए चाइल्ड नोड है। अब इसके अंदर एक दो टर्म्स और हैं, कौन सी हैं? आपको पता लग गया पेरेंट नोड कौन सा होता है? जिसके आगे चाइल्ड्स हैं, फर्दर चाइल्ड्स हैं, उसी को तो हम पेरेंट नोड बोलेंगे। रूट नोड क्या होता है? जो सबसे टॉप में होता है ट्री के, सबसे टॉप नोड। फिर हम देखते हैं कि लेवल्स क्या होते हैं। लेवल्स क्या होते हैं? लेवल नंबर 1 2 3 4। जितना हम ट्री के डीप में जा सकते हैं, जितना हम ट्री के डीप में जा सकते हैं, मतलब नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं, उतने ज्यादा हमारे लेवल होंगे। लेवल कहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं? 1 से। लेवल नंबर 1 कौन सा होता है हमारा? रूट नोड का लेवल। उसके आगे अगर उसका कोई चाइल्ड नोड है, रूट नोड का चाइल्ड नोड है, तो उसके लिए लेवल नंबर 2 यूज करेंगे। अब चाइल्ड नोड कौन से है? 2 3 4, तो उसके लिए हमने कौन सा लेवल यूज कर लिया? लेवल नंबर 2। अब 2 के 3 के भी आगे फर्दर चाइल्ड है, उसके लिए हमने कौन सा लेवल यूज करा? लेवल नंबर 3। अब 6 के भी आगे फर्दर चाइल्ड है, तो कौन सा लेवल हो गया? लेवल नंबर 4। सपोज करो कि अगर 10 और 11 में से आगे भी फर्दर किसी के चाइल्ड्स होते, ये भी कोई पेरेंट नोड होता, तो लेवल हमारा क्या हो जाता? इंक्रीज हो जाता, +1 हो जाता। कितना होता फिर वो? लेवल नंबर 5। लेकिन लेवल नंबर 4 तक इस डायग्राम में। नेक्स्ट है हमारे पास लीफ नोड। लीफ नोड कौन सा होता है? जिसके आगे चाइल्ड्स नहीं होते, अपोजिट होता है पेरेंट नोड के। पेरेंट नोड का काम होता है, या पेरेंट नोड उसे बोलते हैं हम जिसके फर्दर चाइल्ड्स हों, लेकिन लीफ नोड उसे बोलेंगे जिसके आगे चाइल्ड नहीं होते। बेसिक ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म कर सकते हैं हायरार्किकल डेटा मॉडल पर? 3 टाइप के ऑपरेशन हो सकते हैं। या तो हम नोड को इंसर्ट कर रहे हैं, या डिलीट करेंगे, या फिर जो नोड है एग्जिस्ट करता है उसको अपडेट करेंगे। 3 हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। तो फर्स्ट है डिलीशन। डिलीशन कैसे करेंगे? अगर बाय चांस किसी का पेरेंट नोड या चाइल्ड नोड हमें नहीं चाहिए, चेंज करना या इंटरचेंज करना है, में हमें कोई नोड नहीं चाहिए, तो उसको हम इजीली डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हम डिलीट कर सकते हैं नोड को, तो ऑब्वियस है कि हम उसको इंसर्ट भी कर रहे हैं। हम नोड को इंसर्ट कर रहे हैं तभी तो ट्री बन रहा है। अगर हम इंसर्ट नहीं करेंगे तो ट्री कैसे बनेगा? तो इंसर्शन भी इजीली परफॉर्म हो सकता है। फिर आता है अपडेशन। अपडेशन का मतलब क्या होता है कि कोई नोड है एग्जिस्ट कर रहा है, कोई ट्री है एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर कुछ मैनिपुलेशंस करना। जैसे अगर मुझे चेंज करना है, जैसे हमने लास्ट वाले डायग्राम में देखा था कि 1 के चाइल्ड क्या थे? 2 3 और 4। 2 के चाइल्ड क्या थे? 5 और 6। अगर मुझे चेंज करना है कि 5 6 7 2 के चाइल्ड नहीं है, ये 3 के चाइल्ड है, तो 3 वाले नोड पर जाकर उसको इंसर्ट करना पड़ेगा और 2 वाले नोड से उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो जो मैनिपुलेशन का काम होता है, अपडेशन करना, या फिर उस चाइल्ड का नाम कुछ हो रहा है, 5 6 7 की जगह यहाँ पर 15 16 17 है, तो चेंज करना, मैनिपुलेट करना, वो ऑपरेशन हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं हायरार्किकल डेटा मॉडल पर। अब हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या होती हैं हायरार्किकल डेटा मॉडल की। फर्स्ट एडवांटेज है सिंप्लिसिटी। सिंपल है ये बहुत ज्यादा डेटा मॉडल। सिंस द डेटाबेस इज बेस्ड ऑन द हायरार्किकल मॉडल स्ट्रक्चर, द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस लेयर इज लॉजिकली सिंपल। वो क्या कह रहा है कि जहां पर भी हम डेटाबेस को शो करने के लिए हायरार्किकल डेटा मॉडल का यूज करते हैं, वहां पर रिलेशनशिप को डिफाइन करना, चाइल्ड और पेरेंट के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करना क्या हो जाता है? इजी हो जाता है, लॉजिक क्लियर रहता है उसका। डेटा सिक्योरिटी। अब इसमें क्या है? हायरार्किकल डेटा मॉडल वाज द फर्स्ट डेटाबेस मॉडल दैट ऑफर द डेटा सिक्योरिटी विच इज प्रोवाइडेड बाय द डीबीएमएस। ये हायरार्किकल डेटा मॉडल सबसे फर्स्ट ऐसा डेटाबेस मॉडल है जो क्या कर रहा है? सिक्योरिटी ऑफर कर रहा है, या सिक्योरिटी ऑफर की थी। सबसे फर्स्ट ऐसा डेटा मॉडल है जिसने सबसे पहले डेटा की सिक्योरिटी ऑफर की थी। इससे पहले जो भी डेटा मॉडल थे उसमें सिक्योरिटी नहीं थी डेटा की, लेकिन जब हायरार्किकल डेटा मॉडल आया उसमें सिक्योरिटी का कंसेप्ट था। और सिक्योरिटी प्रोवाइड कौन करेगा? डीबीएमएस प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है फास्ट सर्च स्पीड, कि सर्चिंग की स्पीड फास्ट है। हमें पता लगता है अच्छा ये इसका पेरेंट है तो उसका ग्रैंड पेरेंट है, उसका रिलेशन उससे भी है, ये डायरेक्ट 2 का 3 से रिलेशन है या नहीं है। रिलेशंस को भी फाइंड करना बहुत ईजी हो जाता है, सिंपली हम जल्दी से सर्च कर सकते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी भी क्या है? एडवांटेज है। Since it is based on the parent-child relationship, there is always link between the parent segment and the child segment under it.
कि जब भी हम डेटा में क्या करते हैं, रिलेशनशिप को शो करते हैं पेरेंट और चाइल्ड के बीच में, तो कैसे शो करेंगे, लिंक होगा उसमें। जब तक लिंक नहीं होगा, एज से नोड्स कनेक्ट नहीं होंगे, तो वो क्या होगा, लिंक नहीं कनेक्ट कर सकेगा। डेटा इंटीग्रिटी कैसे है कि सारा डेटा आपस में लिंक करता है, सब में रिलेशन है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है, पेरेंट ग्रैंड पेरेंट का रिलेशन है, चाइल्ड ग्रैंड पेरेंट का रिलेशन है, तो रिलेशन तो एग्जिस्ट करता है, तभी तो डेटा इंटीग्रिटी है। फिर आता है एफिशिएंसी। इट इज वेरी एफिशिएंट बिकॉज when the database contain the large number of one ratio and relationship and when other users require the large number of transactions। जब हमारे पास क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ हमें डेटाबेस में स्टोर करना पड़ता है रिलेशनशिप्स को, डेटा में जो रिलेशन है उसको स्टोर करना, तो हम कैसे करेंगे, जितने ज्यादा नोड्स होंगे उतना ज्यादा लेंथ बढ़ता जाएगा ट्री का। लेकिन वो बोल तो रहा है कि इफिशिएंट है, लेकिन हमारे पास क्या होता है, जितने ज्यादा नोड हो रहे हैं, रिलेशन बढ़ रहा है, उनका रिलेशन निकालना मुश्किल हो जाएगा, जितने लेवल्स हमारे इंक्रीज होंगे। वो डिसएडवांटेज में भी हम काउंट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, ऑल्दो इज द सिंपल एंड इजी टू डिजाइन, इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स टू द इम्प्लीमेंट। वो कह रहे हैं कि हमने ये अभी पीछे डिस्क्राइब किया, डिस्कस किया कि सिंपल तो है ये डेटा स्ट्रक्चर, इजी टू डिजाइन भी है, डिजाइन करना इजी है, लेकिन स्मॉल चीज़ों के लिए, स्मॉल रिलेशनशिप के लिए, स्मॉल डेटाबेस के लिए, जब हमें लार्ज नंबर में डेटाबेस चाहिए होता है उस टाइम पे हम हायरार्किकल का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जितना ज़्यादा लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं उतना ज़्यादा डिफिकल्टी, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डेटाबेस मैनेजमेंट प्रॉब्लम, डेटाबेस मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम आती है, इफ यू मेक आर चेंजेस इन द DBMS स्ट्रक्चर, डेटाबेस स्ट्रक्चर, then you need to make the changes in the entire application program that access the database। अगर आप किसी भी डेटाबेस के स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हो तो आपको पूरे डेटाबेस की एप्लीकेशन में चेंज करना पड़ेगा। एक जगह चेंज करने से काम नहीं चलेगा, एप्लीकेशन में भी चेंज करना पड़ेगा, ये इसका डिसएडवांटेज है। फिर आता है इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब चेंज करना, अपडेशन करना इतना आसान नहीं होता। The basic problem occurs with the model is that they are not flexible enough to establish all the relationship which is occur in the real world। कि जो रियल वर्ल्ड में हमारे पास बेसिक प्रॉब्लम ऑक्यूर होती है ना हायरार्किकल मॉडल में, वो क्या होती है कि रिलेशन जो है फ्लेक्सिबल नहीं होता, चेंज करना फ्लेक्सिबल नहीं होता। पहले तो मैंने कहा कि 5, 6, 7 नोड नंबर 2 के चाइल्ड है, लेकिन अपडेट करके मैंने कह दिया नहीं ये 2 के चाइल्ड नहीं है, 2 के चाइल्ड तो 15, 16, 17 है, ये 3 के चाइल्ड है 5, 6, 7, तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है इतना ज्यादा इजिली चेंज करना। नंबर 4 विच इज लैक ऑफ स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस। स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस की क्या है, इसमें लैकेज है। कैसे, देयर इज अ लैक ऑफ द स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस बिकॉज वी व्हेन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस देन इट बिकम द कंपल्सरी टू चेंज इन एप्लीकेशन। वो क्या कह रहा है कि स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट कैसे नहीं है, कैसे इसमें लैकेज है कि जब भी हम डेटाबेस में चेंज कर रहे हैं तो हमें डेटाबेस की एप्लीकेशन में भी चेंज करना पड़ता है। अब देखो पॉइंट्स वही हैं, बस उन्हें मैनिपुलेट करके घुमा के लिखा हुआ है सेम पॉइंट को, ताकि आपकी लेंथ बढ़ जाए जो पेपर में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ऑपरेशनल एनोमलीज। एनोमलीज का मतलब होता है प्रॉब्लम्स क्रिएट होना। ऑपरेशन के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी उसे कैसे डिफाइन कर रहे हैं, सफर फ्रॉम द इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट एनोमलीज, ऑल्सो रिट्रीवल ऑपरेशन इज डिफिकल्ट। इसमें क्या होता है, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट में एनोमलीज क्रिएट होती है, मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिसके कारण से हम जब डेटा को रिट्रीव करते हैं ना, स्टोर करने के बाद, स्टोर तो हमने कर दिया, जब हमें उसकी नीड है, हम उसको रिट्रीव करना चाहते हैं, तो उसमें एनोमलीज क्रिएट हो जाती हैं, हम उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाते, जस्ट करेक्ट एक्सेस नहीं कर पाते। नेक्स्ट आता है नो स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स नहीं है, कैसे, दिस मॉडल डज नॉट हैव एनी द स्पेसिफिक और द प्रीशियस स्टैंडर्ड फॉर द डेटाबेस डिजाइन एंड द मॉडलिंग। कि डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए, डेटाबेस को मॉडल करने के लिए इसमें कोई परफेक्ट डिजाइन नहीं है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक विच इज हायरार्किकल डेटा मॉडल। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।